प्रियो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाबलेश्वर, मेरी जिज्ञासा है कि हम सभी की जो सामूहिक इस सिद्धांत के द्वारा इस महापुण्य का अर्जन किया है, इस महापुण्य के द्वारा हम अपने अभीष्ट की सम्यक रूप से किस प्रकार से सिद्धि करें, ये हमें अवश्य करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंक नहीं पंकज बनु मुक्ता बनु नसी, दीप बनु जलता रहूं प्रभु पद पद्म समीप, प्रभु पद पद्म समीप। बोले हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। भगवान की भक्ति करने वाले भगवान भक्तों से मेरा एक प्रश्न है। आप समोषण में भगवान से कुछ मांगने आए थे या भगवान को पूजने आए थे? आप भगवान से कुछ चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? आप गुरु से कुछ चाहते हैं या गुरु को चाहते हैं? कितने लोग हैं जो भगवान से चाहते हैं और कितने लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं? भगवान को चाहने वाले सभी हैं। हम भगवान से कुछ चाहे न रखें, हम भगवान को चाहें तो मन चाहा हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मानना नहीं। जब भगवान ही हमारे हैं तो सब कुछ हमारा है, ये मान करके चलिएगा। एक दृष्टांत बहुत उपयुक्त महसूस होता है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक राजा था जो कि विदेश गया हुआ था और उसने लौटने की तिथि भी फिक्स कर रखी थी और रानियों से पत्र के द्वारा संदेश ही भेज दिया कि हम इतनी इतनी तिथि को आने वाले हैं। आप लोगों को जो कुछ चाहिए हो आप सब मांग सकते हो। चारों मुख्य रानियों ने अपने अपने पत्र लिखे और पत्र में क्या लिखा था ये बाद में खुलेगा। राजा जब अपने देश में लौटकर आया तो चारों रानियों को बुलाया। एक रानी के पत्र में लिखा था मुझे आभूषण लेकर के आना। उसने आभूषण ला करके उसे दे दिए। दूसरी पत्नी ने लिखा था, रानी ने लिखा था कि मुझे मात्र एक रत्नों का हार लेकर आना। वह उसे प्रदान कर दिया। तीसरे ने कहा कि हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें मात्र सोने के कुछ बर्तन चाहिए। उसे स्वर्ण के बर्तन भी ला करके दे दिए। अब जो अंतिम छोटी थी उस रानी की कमरे में वह स्वयं चला गया राजा, और जो भी साथ में लाया था सारा सामान उसके साथ लेकर के पहुंच गया। अन्य तीन रानियों को ईर्ष्या हो गई, हम लोगों को एक एक चीज़ पकड़ा दी और उसको सब कुछ दे दिया और स्वयं उसके कक्ष में चले गए। उन्होंने शिकायत की तो राजा ने सबके पत्र सबके सामने खोल दिए। तुमने जो मांगा था वो दिया था। इस छोटी रानी के पत्र में लिखा था
हमें प्राणनाथ कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ, बस इतनी हम इच्छा रखें। बस ऐसे आप भगवान से क्या चाहते हैं? जैसे राजा को वह चाह रही थी, उसे राजा भी मिल गया और सब सामग्रियाँ भी मिल गई। वैसे आप भगवान से कोई एक चीज़ मत मांगना, भगवान को ही मांग लेना, भगवान ही मिल जाएंगे, उनका सब कुछ आपको ही प्राप्त हो जाएगा। बंदे तद्गुण लभते। मैं आपकी वंदना आपके गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, हम भगवान से क्या चाहते हैं? यदि हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो समझो पदार्थ पर तुम्हारी दृष्टि है, मात्र पदार्थ पर, वस्तु पर तुम्हारी दृष्टि है। और यदि आप भगवान को चाहते हो तो आपकी दृष्टि प्रेम पर है, भक्ति पर है। और यदि आप स्वयं भगवान बनना चाहते हो तो आपकी दृष्टि साधना पर है, साधक की है, ये मान करके चलिएगा। पहली दृष्टि जो पदार्थ पर रही वो बेकारी की दृष्टि रही, दूसरी दृष्टि जो प्रेम भक्ति पर रही वो भक्त की दृष्टि, पुजारी की दृष्टि रही, और तीसरी जो भगवान बनने की दृष्टि रही वो साधक की दृष्टि रही, साधना की दृष्टि। आप भगवान से जो चाहो वह मांग सकते हो, और जो चाहो वह मांग करके बन सकते हो। चाहो तो भिखारी बन जाओ, चाहे तो पुजारी बन जाओ, चाहे तो साधक बन जाओ, चाहे पदार्थ में संतुष्ट हो जाओ, और चाहे आप भक्ति करके कुछ प्राप्त करके संतुष्ट हो जाओ, स्वर्ग आदि, और चाहो तो साधना करके उन जैसे गुणों को अपना करके मुक्ति का लाभ भी प्राप्त कर लो, स्वयं भगवान बन सकते हो। आपको मालूम है, जब कहीं आपत्ति आती है तो व्यक्ति बड़ों के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, प्रभु के पास जाता है। महाभारत काल का समय था, उस समय आपको मालूम है अर्जुन भी पहुंचा था और दुर्योधन भी पहुंचा था। बताते हैं कहानी ऐसी है कि जब उस समय कृष्ण जी लेटे हुए थे, दुर्योधन तो सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अर्जुन पैर के पास खड़े हो जाते हैं। निश्चित है जो सिर के पास होगा उसके पास दृष्टि बाद में जाएगी, जो पैरों के पास होगा यदि लेटे हैं तो सबसे पहले दृष्टि उसके पास जाएगी। दुर्योधन से कहा, अर्जुन से कहा, क्या क्या चाहते हो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, हमें आपकी अक्षौणी सेना दे दो, वही युद्ध में हमारे काम में आएगी, क्योंकि आपका तो संकल्प है, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप निहत्ते रहेंगे और युद्ध में हमें आपकी ज़रूरत है। जैसे हमारे भगवान अस्त्र वस्त्र सबसे रहित हैं, इसलिए युद्ध में उनका कोई काम सा महसूस नहीं होता, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनकी मांग कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, उसने 7 अक्षौणी सेना मांग ली, लेकिन अर्जुन ने कहा, आप सारथी बन करके हमारे पास रखो, हमें बहुत ज़रूरत है, हमें सारथी की ज़रूरत है। हम ना तो स्वार्थी हैं और न किसी को स्वार्थी बनाना चाहते हैं। और बस ये बात सबको मालूम हो गई, भीष्म पितामह को मालूम हो कि आखिरकार सारी की सारी सेना दुर्योधन के पक्ष में आ गई और कृष्ण मात्र अर्जुन के पक्ष में हैं। सभी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने शब्दों में क्या कहा वो मैं आपकी भाषा में बोल देता हूँ। उन्होंने एक ही बात कही कि जो दुर्योधन है उसने मात्र कनेक्शन लिया है, दुर्योधन ने कनेक्शन लिया है, लेकिन अर्जुन ने में पावर हाउस अपने पास रख लिया। इस पावर हाउस से ही सारी की सारी लाइट भेजी जाती है, और जहाँ पर पावर हाउस है वहाँ पर सारी की सारी लाइट तो अपने आप आ जाती है।
ऐसे में कहता हूँ भगवान पावर हाउस है, गुरु पावर हाउस हैं। आप कनेक्शन मत मांगो, बल्कि आप उन्हीं को मांग लो, आपके घर में पावर हाउस आ जाएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी। सारे जहाँ चाहो वहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हो, सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। और जैसे कनेक्शन होगा वैसे आपके जीवन में करेक्शन शुरू हो जाएगा, और करेक्शन शुरू होगा आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा बन जाएगा, और जब कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा तो आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ मांगने की। इतना आप मांग लीजिएगा। तो भगवान से क्या चाहते हो? कुछ नहीं। फिर क्या चाहते हो? भगवान को चाहते। बोलो ना, हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, हम भगवान को चाहते हैं। हाँ, सब पता है, कहना आसान है लेकिन पालन करना बहुत कठिन है, अंदर से स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। भगवान से जो कुछ मांगते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना भिखारी को मिलता है। भगवान से मांगने वालों को उतना ही मिलता है जितना भिखारी को मिलता है, और पूजन करने वाले, निकांक्षित अंग के साथ पूजन करने वालों को वो मिलता है जो भगवान है या जो भगवान के पास होता है। आप क्या मांगते हैं भगवान से? आप भगवान से सुख मांगते हैं, और भगवान आपको सुख नहीं देना चाहते, आपका हित करना चाहते। सुख चाहोगे, हित चाहोगे। जिसके जीवन में सुख है उसका हित हो रहा है कि नहीं हो रहा ये नहीं कह सकते, लेकिन जिसका हित हो रहा है उसका जीवन सुखमय बनेगा, ये निश्चित है। उसका जीवन सुखमय अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा, कभी भी उसके जीवन में दुख आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में हित कर लिया है। और हित की मांग करने वाले अपने आप के सुख की मांग भी कर लिया करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं भगवान से? सुख चाहते हैं या फिर हित चाहते हैं? हित चाहते हैं। जब आप भगवान के दर्शन कर रहे थे समोसन में तो आपको कैसा लग रहा था? और अभी कर रहे तो कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। प्रभु को देखते ही मस्तक झुक जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बार बार धोख देते, फिर उठते, फिर रुकते, और कैसा लगता है यहाँ से छूट कर ना जाएं। इसे सुबह सुबह हमने प्रातः काल सबसे पहले भगवान के चरणों में आकर के समूह स्तोत्र कर लिया, समूह शरण बैठ कर। जाप माला भी बहुत सारी कर ली, आप लोगों के बीच में भी कर ली। क्यों? क्योंकि समोषण हमेशा नहीं लगता और हमेशा लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी भावना भाव कि साक्षात समोषण प्राप्त हो और हम साधक बन करके वहाँ पर आत्मकल्याण कर रहे हैं। तो प्रभु को देखते ही मस्तक झुक जाता है, मस्तक झुकते ही हृदय कमल खिल जाता है, मस्तक झुकते ही हृदय कमल खिल जाता है। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो भक्तों, स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो भक्तों। समोषण में स्वर्ग से भी अधिक सुख मिलता है, समोषण में सुख से भी अधिक, स्वर्ग से भी अधिक सुख मिलता है। जो सुख स्वर्गों के देवताओं को नहीं मिलता वो समोषण में आकर के सुख की उपलब्धि हो जाती है। यहाँ भूख प्यास लगती नहीं, रोग शोक होते नहीं, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि यहाँ पर चतुर्निकाय के देव भी आते हैं, त्रेन जी भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, सभी यहाँ पर मुनिराज रहते, गंधर्व प्रविष्ट रहते, आर्य का श्रावक सब साविका सब रहते हैं। बड़ा आनंद का अनुभव यहाँ पर हुआ करता है। समोषण में आकर के सभी लोग लाभ लिया करते हैं। और मैं तो कहता हूँ जहाँ पर शंभवनाथ भगवान की छत्र छाया हो और आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर का आशीर्वाद हो, वहाँ कोई विघ्न आता ही नहीं है, सब संपन्न हो जाता है। साथ में यदि देवताओं का सहयोग और मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और हमें लगता है आप लोगों का पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं देवताओं ने आकर के संपन्न कराया है, निर्विघ्न संपन्न। कोई विघ्न बाधा आपके कार्यक्रम में नहीं आई। बहुत अच्छा है। भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, अच्छी से प्रभावना हो जाए और भक्तों की भावना जुड़ जाए।
भक्त इस तरह से जुड़ गए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तन मन धन को समर्पित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे उत्साह के साथ कर रहे हैं। ये आप लोगों की भवितव्यता की निशानी है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ मांगा नहीं सो आप दुर्योधन नहीं बनेंगे। आपने भगवान को मांगा है, आप अर्जुन बन करके एक लक्ष्य रख करके मुक्ति को उपलब्ध करेंगे। जैसे अर्जुन ने मुक्ति का लाभ प्राप्त किया, कल्याण किया, वैसे आप लोग भी अपने जीवन में मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे, आप भी कल्याण करेंगे। ऐसी भावना हम आज आपके सामने भाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इन सभी का कल्याण हो। एक बात ध्यान रखना, अपने जीवन में भक्ति करते हुए सब कुछ करना, लेकिन भाव ये रखना जैसा आज आपने भाव रखा है। आपका भाव कैसा रहा, 4 पंक्तियों में आपके सामने व्यक्त कर देता हूँ। दिल में आरजू के दिए जलाए रहेंगे, ये दिल में आरजू के दिए जलाए रहेंगे, दिल से यूं ही भक्ति के भाव निकलते रहेंगे, दिल से यूं ही भक्ति के भाव निकलते रहेंगे। आप गुरु बनकर दिल में रोशनी तो करो, आप गुरु बनकर दिल में रोशनी तो करो, हम तो मौन बनकर पिघलते रहेंगे, हम तो मौन बनकर यूं ही पिघलते रहेंगे। इन सभी लोगों को मात्र प्रेरणा देने की ज़रूरत थी। एक प्रेरणा पाकर के इन लोगों ने अच्छा कार्य किया। शुरुआत में तो थोड़ा उत्साह डाउन होता है, लेकिन जैसे संबल मिल जाता है और सहयोगी मिल जाते तो काम आगे हो जाता है। कि कोई भी सामूहिक काम हो, बड़ा काम हो, थोड़ा पसीना भी चाहिए पड़ता है, और पसीना के पहले थोड़ा सीना भी चाहिए पड़ता है। आज इसने हाई को लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा। कहाँ? सही दिशा में। और आप लोगों ने सीना ताना, पसीना बहाया सही दिशा में। अब सब सीना तान कर चल रहे हैं, हमारा कार्य निर्विघ्न हुआ। आचार्य भगवंत की महती अनुकंपा आप सभी लोगों पर बनी हुई है। निरंतर आपको आशीर्वाद ही मिलता रहा है। एक और संकेत वहाँ से प्राप्त हुआ है, शायद आप तक जानकारी हो गई होगी, और उसमें लोग लगे हुए भी हैं। और एक बात ध्यान रखना, आचार्य भगवंत ने जैसा कहा है, मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहना। यदि आप मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहेंगे तो आपको धन आदि किसी की कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, सब काम अपने आप होता चलेगा। गुरु महाराज का मार्गदर्शन मिलेगा तो काम करने वाले भी गुरु के आशीर्वाद से 4 खड़े हो जाएंगे और काम भी अच्छे से संपन्न करा देंगे। उस बारे में विकल्प मत करना कि ये भी काम कैसे होगा, वो भी काम कैसे होगा, ये भी काम कैसे होगा। याद रखो, यदि आचार्य ने कहा है तो जिम्मेदारी आचार्य की है, वो अपने आप सब कर देंगे। सच्चा भक्त वो होता है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थाम देता है, और सच्चे गुरु वो होते हैं जो भक्तों की नैया को पार लगा दिया करते हैं, पार लगा। आप लोगों की नैया पार लगेगी। कहते हैं गुरु महाराज की जिस पर दृष्टि पड़ जाए और उनकी नज़र जिसको लग जाए, उसका तो नज़रिया ही बदल जाता है, उसकी तो तस्वीर तकदीर ही बदल जाती है। अब निश्चित आपकी तस्वीर और सारी की सारी तकलीफ भी बदल जाएगी, दूर हो जाएगी, और तकदीर भी बदल जाएगी, क्योंकि आचार्य भगवंत का बेंगलोर वालों को अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। ये आप लोगों की भक्ति गुरु महाराज तक पहुँचेगी। संभवनाथ भगवान की कृपा से सारे कार्य निर्विघ्न हुए हैं, यह बात भी पहुँचेगी। और मैं आप लोगों से मैं भी एक भावना भाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा क्या करें, कहीं भी रहें तो आपको क्या करना है, गम में रहो या रहो मस्ती में, गम में रहो या रहो कहीं मस्ती में, शहर में रहो या रहो किसी बस्ती में, क्योंकि ज्ञानोदय एक बस्ती है। शहर में रहो या रहो किसी बस्ती में, पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप हमेशा झूमते रहें ऐसे ही भगवान की भक्ति में, भगवान की।
ऐसे ही हमेशा आप भगवान की भक्ति में झूमते रहें, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते रहें। याद रखो, आपका तन है, मन है, धन है और वचन है, 4 चीज़ें हैं। हमारे पास 3 है पर आपके पास 4 चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास धन भी है। तो आप तन से भगवान को नमस्कार करो। यदि तन से भगवान को नमस्कार करते हो तो आपका तन पवित्र हो जाता है, तन की सार्थकता हो जाती है। वाणी से भगवान का गुणगान करो, भगवान की स्तुति करो, स्तवन करो, आपकी वाणी पवित्र और निर्मल हो जाती है, उसकी सार्थकता हो जाती है। और मन के द्वारा भगवान का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, आपका मन पवित्र और सार्थक हो जाएगा। और धन के माध्यम से इस प्रकार से विधान आदि पंचणक आदि आयोजन करो, आपका धन भी सार्थक हो जाएगा। मंदिर का निर्माण करो, धन सार्थक हो जाएगा। ये चारों की सार्थकता इसी में है कि आप गुरु और प्रभु के चरणों में हमेशा बने रहें, आपकी चारों चीज़ें सार्थक हो जाएंगी। जब आप गुरु के पास आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, आपको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा और मार्गदर्शन के माध्यम से आपके लिए तन मन धन जिसका भी सदुपयोग करना उसका अच्छी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। अब आप लोगों को मन में लग रहा होगा, महाराज जी हम लोगों ने विधान में बहुत सहयोग किया, भोजनशाला वाले कह रहे होंगे हमने सहयोग किया, अब कमेटी वाले कह रहे होंगे हमने आयोजन रखा, अब इंद्राणी कह रहे होंगे हमने मुख्य पात्र बन के सहयोग दिया, अब और कोई कह रहा होगा हमने ऐसा सहयोग दिया, हम महाराज की भैयावृत्ति में लगे रहे। सब अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे होंगे, पर याद रखो आपने किसी को कुछ नहीं किया, जो किया है तुमने अपने लिए किया है। क्योंकि पूजन विधान एहसान करने के लिए नहीं किए जाते, पूजन विधान एहसान करने के लिए नहीं, अपने आप को एहसास करने के लिए किए जाते हैं। मैं भी एक भक्त हूँ। मेरा एक प्रिय उदाहरण है, इसी के बारे में मैं आपको सुना देता हूँ। प्रिय उदाहरण, कोई विदेशी दार्शनिक था। वह विदेशी दार्शनिक भारत आया। उसने सुन रखा था कि भारत के लोग कर्म पर बहुत सिद्धांत रखते हैं, भारत के लोगों में बुद्धि कितनी है, ज्ञान कितना है, ये भी जानने की आवश्यकता है। ये भगवान पर भी श्रद्धा रखते हैं, कर्म पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुद्धिमान कितने ये भी समझने की आवश्यकता है। उसने सोचा सबसे पहले हम देखें तो कहाँ देखें। जैसे मैंने सोचा कर्नाटक तो आए, सबसे पहले कहाँ जा कर के देखें, कर्नाटक में चतुर्मास कहाँ किया जाए, कहाँ भक्तों को देखा जाए, कहाँ देखा जाए। तो मैंने तो बेंगलोर चुन लिया और आकर के कहाँ ज्ञानोदय में चतुर्मास कर। लेकिन वह जो विदेशी आया, मुझे विदेशी इसलिए समझ लेना क्योंकि कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ और दीक्षा भी कर्नाटक में नहीं हुई, है ना, मध्य प्रदेश से चल करके आया, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन उसने क्या चुना, उसने पागल खाना चुना। कौन सा खाना? मुझे भी लग रहा है कि मैंने भी कहीं ऐसे ही तो नहीं कर दिया, क्योंकि पागलपन के बिना भक्ति नहीं होती है, और जो झूम के भक्ति करते हैं वही तो पागल होते हैं। ये भैया जी लोग बोला करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, जो भगवान की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु और भगवान की कृपा बरसती है बादलों की तरह। तो पागल खाने गया तो उसने देखा एक पागल आदमी, एजुकेटेड था वो, जैसे बेंगलोर में लैपटॉप सामने रख कर के माला फेरने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, क्यों बे भाव, क्योंकि वीडियो ही वायरल हो जाती है इससे। तो अब बिजी लोग हैं, क्या करें, भक्ति भी करना है, सब कुछ करना है, मीटिंग भी अटेंड करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसने भी ऐसा किया,
वो बड़ा व्यस्त था, अपनी धुन में मस्त, किसी की सुनने वाला नहीं, वो तो अपना लगा। और एक कागज़ लिए था और एक पेन लिए था, पागल लिखने के लिए लगा हुआ था, लिख रहा था। बहुत सारे लोग निकल रहे, कोई मतलब नहीं, लिखता जा रहा। पागल भी लिखता है। उसने पूछा दार्शनिक ने, भाई क्या कर रहे हो तुम? बोले तुम पागल हो क्या? दिख नहीं रहा मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि एक पागल को हर आदमी पागल दिखता है। तो लोग पागल हो? कितने लोग पागल हैं? हाथ ऊपर करना। नहीं हो सकते, क्योंकि पागल अपने को पागल कभी कहता ही नहीं, वो दूसरे को पागल कहता है। जैसे मैं भगवान की भक्ति में पागल हूँ, मैं दूसरों को पागल कहता हूँ, अपने आप को पागल कहते नहीं। उसने भी कहा तुम पागल हो क्या? पागल क्या कर, तुम पागल हो क्या? देख नहीं रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ? बोले क्या लिख रहे हो? बोले पत्र लिख रहा हूँ। बोले पत्र लिख रहे हो? पागल ही पत्र लिखता है क्या? बोले हाँ लिख रहा हूँ, लिखता हूँ। किसको लिख रहे हो? बोले अपने आप को। अपने आप को लिख रहे हो? बोले हाँ मैं अपने आप को लिख रहा हूँ। बोले क्या लिख रहे हो? बोले तुम महामूर्ख हो, महापागल हो। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा, पैक करूंगा, पोस्ट करूंगा। जब पोस्टमैन वापस लेके आएगा तब मैं पढ़ूंगा, तब बताऊंगा क्या लिख रहा हूँ। पागल हो क्या? अभी तो पत्र जाएगा, लौट कर आएगा, जब मैं खोलूंगा तब पढ़ूंगा, तब मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है। चर्चिल को लगा, उस विदेशी दार्शनिक को लगा कि भैया जब पागल इतना समझदार है, आप लोग समझदारी समझे उसकी नहीं समझे। वो ये कहना चाह रहा है दुनिया में व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है, चाहे समाज में करे, चाहे परिवार में करे, चाहे दूसरे के लिए करे, चाहे अपने लिए करे, अच्छा और बुरा, वह स्वयं पत्र लिख रहा है, बाद में उसी को लौट करके आने वाला है, सब कुछ उसी को प्राप्त होने वाला है। आप लोगों ने जो समोषण में पत्र लिखा है ना, वो दूसरे को नहीं लिखा। जो आपने सहयोग दिया है, चाहे दान के रूप में दिया हो, समय दान के रूप में दिया हो, श्रम दान के रूप में दिया हो, इंद्राणी बनकर के दिया हो, इंद्राणी बनकर के, चाहे मुख्य पात्र बन के दिया हो, लिखना वो पत्र आपने स्वयं को लिखा है। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, जब मिलेगा तब मालूम पड़ेगा हमने कितना लिखा है, कितना हमने प्राप्त किया। उस समय आपको ज्ञात होगा, उस समय आपको भान होगा इस बारे में कि देखो हमने इतना इतना अच्छा लिखा, हमने इतना अच्छा लिखा, हमें तो विश्वास ही नहीं था, हमने ऐसा किया है। आपको विश्वास नहीं होगा। बहुत जगह हमने बहुत सारे विधान किए, बहुत सारा समोषण विधान, 24 समोषण विधान भी लगे, मतलब विधान हुए। वहाँ पर एक व्यक्ति ने, नाम तो नहीं खोलूँगा भरी मंच पर, उनके पिताजी ने उसको मना किया बीना में कि देखो अभी सीजन है और जनवरी है और शक्कर का काम होता, अपने यहाँ शक्कर का काम है, और तुम मुख्य पात्र बन करके बैठ गए, यहाँ पर कौन दुकानदारी देखेगा। उसने कहा हमने तो अब बैठ गए, जो होगा सो देखा जाएगा। और बताते उसके पास पहले शक्कर रखी थी, उसने लगभग 6-6.5 लाख की बोली ली थी उस समय 15 में। कौन सा सन चल रहा था वो? 15 में। तो लेकिन जैसे वो विधान में आया और उसने विधान किया और घर गया, उसे मालूम पड़ गया शक्कर में 6 लाख से ऊपर ही बच गई, इतने रेट बढ़ गए, इसलिए अपने आप घर पहुँच गए। उससे फिर बाद में मालूम पड़ा कि मैंने पत्र में क्या लिख करके आया। समझ रहे हैं? ऐसे आप लोगों को ही मालूम पड़ेगा मैं पत्र में क्या क्या लिख करके आया हूँ, कैसा लिख करके आया हूँ। बस ये समझना कि मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने भगवान से लिया है। क्या लिया है? आनंद लिया है। क्या लिया? आनंद लिया मैंने, और अपने मन को पवित्र किया है, और गुरु का सानिध्य लिया है, भगवान का आशीर्वाद लिया है। ऐसा भाव रख करके चलना। ऐसा से जाके मत सोचना रोज़ पत्र देखने लगो क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। हाँ, वो पत्र अपने आप प्राप्त होगा। वो पोस्टमैन कोई दूसरा नहीं होता, वो देवता भी आकर के आपका पोस्टमैन बन करके आपको लेकर के जाएगा। बस श्रद्धा का विषय, भावना का विषय बना करके चलना। अपने जीवन में ये सोच रखना कि मैंने जो कुछ समर्पित किया है अपने आत्म कल्याण के लिए किया है, अपने भावना के लिए किया है, और हमारी आत्मा की विशुद्धि हो। ये तन मन धन कई बार मिले हैं और कई बार छूट गए हैं।
इनका कोई मूल्य नहीं होता। भगवान के सामने अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाते, अर्थात मूल्यवान वस्तु को हम भगवान के चरणों में अच्छी तरह से समर्पित करते हैं। इसलिए नहीं समझना कि हमने बहुत मूल्य दिया, बहुत धन आदि दिया, बहुत सहयोग दिया, नहीं, ये समझना हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से। और जिन जिन में ये आयोजन रखने में मुख्य भूमिका रखी है, समझना उन लोगों ने हमें ये अवसर दिया है कि हम इतने अच्छे तरह से भगवान का अनुष्ठान कर सके, पूजन विधान आदि कर सके। एक बार पुनः उन लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं जिन लोगों ने आपको बाहर से सहयोग दिया, चाहे वह भोजनशाला के माध्यम से दिया हो, चाहे और भी आपकी जो व्यवस्थाओं की पूर्ति की हो, चाहे वो आपके संगीतकार हो, चाहे वो आपके पुजारीगण हों, चाहे वह ब्रह्मचारी धीरज भैया हों, माइक वाला हो और इंद्रनाणु की वेशभूषा देने वाला हो, समोषण की रचना वहाँ से भेजने वाला हो, और चाहे हमारे साथ व्यवस्था करने वाले लगे रहे हों, भले विधान में ना आ पाए हों, घर बैठे बैठे, उनको विशेष आशीर्वाद है। जो एक भी बार समोषण में नहीं आ पाए उन्हें ज़्यादा आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि आपको कम दे रहा हूँ, क्योंकि आपका पुण्य का उदय है, उनका ही पाप का उदय चल रहा है, उनको ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि अगली बार वो आ सके। और श्रेय देता हूँ सबसे पहले शंभुनाथ भगवान, जिनकी कृपा से है सारा कार्य संभव हो सका। उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान जिनके आशीर्वाद तले हमने सारा ये विधान किया, उनके चरणों में हम नमोस्तु करते हैं और यही भावना भाते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, धरती चारों। अंत में एक बात और कह दूं, मैंने आपके बीच में आकर के प्रवचन किया, आयोजन भी हुआ, इसमें आप लोगों को कुछ तकलीफ भी हुई होगी, कष्ट भी हुआ होगा, नहीं हुआ? फिर भी दो पंक्ति आपके सामने हैं। जो सबको धारण करे धरती उसका नाम, जो सबको धारण करे धरती उसका नाम, हम सबको क्षमा करें धर्म इसी का नाम, हम सबको क्षमा करें धर्म इसी का नाम। तो धर्म पाना चाहते हो तो क्षमा मांग लेना एक दूसरे से और एक दूसरे को क्षमा कर देना। यदि आपस में कोई बात हो गई हो तो वैसे हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बात हुई है, निर्विकल्प ये विधान हुआ। मैं ये तो कह सकता हूँ कि यह विधान निर्विकल्प संपन्न नहीं हुआ, ये जरूर कह सकता हूँ। यह विधान मात्र निर्विकल्प संपन्न नहीं हुआ बल्कि सानंद संपन्न हुआ। निर्विकल्प बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।